अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आमना, ट्यूटर एंड रिसोर्स पर्सन ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। ये कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। देखें, जो भी आपका कोर्स कोड है, चाहे वो 8606 है, 8604 है, 6501 है, या लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है, जो भी आपका कोर्स कोड है, आप देखेंगे उन सब के 9 यूनिट होते हैं। तो उन 9 यूनिट से पहले किसी भी कोर्स कोड का इंट्रोडक्शन दिया गया होता है। तो ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन होता है, आपको मैं यही कहूँगी कि उसको रीड करें। उससे ये होगा कि आपको क्लियर होगा ये कि किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या किन पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए इस कोर्स कोड को डिज़ाइन किया गया है। ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ उस कोर्स कोड के ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए होते हैं। तो उसको रीड करने से आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस कोर्स कोड की डिमांड क्या है, इसको डिज़ाइन करने का मकसद क्या है, आप इस कोर्स कोड में क्या सीखेंगे। इसके अलावा उन 9 यूनिट के स्टार्ट में भी हर यूनिट का अलग इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव दिया गया होता है। तो आप लोग उसको भी अच्छी तरह से रीड कर लें। आपको पता होना चाहिए कि उस कोर्स कोड में कौन कौन से यूनिट हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। उसके बाद आप लोग अपने उस कोर्स कोड के शॉर्ट नोट्स हर यूनिट के डिवेल्प करें। अब आपने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे डिवेल्प करने हैं, जो भी आपका यूनिट है उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दी गई होती हैं, जो 3-4 ज़रूर होती हैं। सपोज़ अगर सोशलाइजेशन है तो उसकी डेफिनेशन दी गई होगी, या फिर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है तो उसकी डेफिनेशंस दी गई होती हैं। तो आप उन डेफिनेशंस को अपने शॉर्ट नोट्स में राइट करें। उसके साथ साथ आप लोग उस यूनिट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो होंगी, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, तो आप उनको अपने शॉर्ट नोट्स में डिवेल्प कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप लोग कुछ फार्मूलाज, इक्वेशंस, या फिर कुछ डेट्स वगैरह दी गई होती हैं, कुछ थेरीज होती हैं, या फिर कुछ मॉडल बनाए गए होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो आप उनको अपने शॉर्ट नोट्स में डिवेल्प करें। उसको राइट करके हैंड रिटन फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, या फिर वर्ड फॉर्म में, जो भी आपको बेहतर लगता है, तो आप टाइप करके उनको अपने पास रख लें। एग्ज़ाम्स में या एग्ज़ाम से पहले आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को 3 से 4 दफ़ा रिवाइज़ करें, और जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट हेडिंग्स, सब हेडिंग और कुछ फार्मूलाज वगैरह लिखे थे, आप उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। शॉर्ट नोट से ये होगा कि जो कंटेंट होता है 50-60 पेजेस का, वो हमें याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन हम जब अगर इसको की फॉर्म में याद करते हैं, शॉर्ट नोट्स में याद करते हैं, तो ये हम अच्छी तरह से अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स में शॉर्ट टाइम में हम अगर इनको रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये जल्दी चीज़ें याद आ जाती हैं, बजाय ये कि हम 50-60 पेजेस को रीड करें, उसके बाद हमें पता चले कि इस यूनिट में हमें क्या बताया गया। तो आप लोग जो फार्मूलाज और कीज़ दी गई हैं उसको राइट करके प्रैक्टिस करें, और शॉर्ट नोट्स आप इसको 3-4 दफ़ा रिवाइज़ कर लें। जब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशन याद हो जाएंगी, फार्मूलाज याद हो जाएंगे, तो आपको बुक के कंटेंट और डाटा वगैरह को भी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप इसको खुद अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्स में आप लोग क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। बीएड और एमएड में ये होता है कि 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस की आपको ऑप्शन भी दी गई होती है। टोटल अगर 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपने 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, जिनमें ये होता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी दिए गए होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं। एटलीस्ट 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर ऐसे होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, जिसमें आपको ओपिनियन अपनी देनी होती है, या आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आपकी राय पूछी जाती है, तो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को प्रेफर करें, अगर आपको वो अच्छी तरह से आते हैं, ताकि आप गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। उसमें यह होता है कि आपने जस्ट रेलिवेंट रहना होता है अपने क्वेश्चन से,
और पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। डेफिनेशंस अगर पूछी गई हैं तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग्स और सब हेडिंग आप जस्ट लिखेंगे। और लिमिटेड आपका होगा, उसमें ओपिनियन नहीं आपने अपनी देनी होती, आप फ्लेक्सिबल नहीं होते क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आपको वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं आते तो फिर आप लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन को प्रेफर करें। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपने अपनी ओपिनियन लिखनी होती है। तो उस कोर्स कोड के जो इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स आपने रीड किए थे, उस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स आपने रीड किए थे, तो अपनी ओपिनियन राइट करते हुए उनको मद्देनज़र रखना है। तो इससे ये होगा कि आप उस क्वेश्चन में भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और टिप्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।